अब हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इनफिक्स को जब पोस्ट फिक्स में बदलेंगे तो सभी के सभी जो ऑपरेटर्स हैं, प्लस या माइनस वगैरह, वो जितने भी ऑपरेंड्स उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए उसको रिवर्स पॉलिश कहते हैं, है ना। वही पॉलिश नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेंड्स फॉलो करते हैं। पॉलिश मतलब जो हम लोगों का प्रीफिक्स नोटेशन होता है वो वाला ना। तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना सेकेंड्स का काम है, सेकेंड्स का। और मिली सेकेंड्स का काम है पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में वापस से रिवर्स होके जाना। तो बहुत ईजी है, केवल 3 पॉइंट ध्यान रखना है। कहीं एल्गोरिदम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। रूल क्या है, जो पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखने कि देखो, 2 ब्रैकेट जब भी आमने सामने आए तो उसके बीच में जो भी होता है वो पूरा का पूरा फाइनल आंसर में ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, सेम प्रायोरिटी वाले लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर रह रहे हैं, सपोज सेम प्रायोरिटी वाले 2 लोग हैं, मान लेते हैं माइनस और माइनस, चाहे प्लस और माइनस, इनका प्रायोरिटी सेम होता है। तो सपोज ये ओल्डर है, ये पहले आया था, ये बाद में आया, तो चूज़ करना होगा एक्सप्रेशन के लिए, तो ओल्डर वाले को चूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और लास्ट कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हायर प्रायोरिटी का फ्रंट में लोअर खड़ा हो जाए, तो हायर प्रायोरिटी फिर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ से वो चला जाएगा, सिंपल है। फ्रंट मतलब तुम्हारे राइट हैंड साइड में, सपोज डिवीजन के बगल में प्लस खड़ा है, हायर प्रायोरिटी का फ्रंट में ये खड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये चला जाएगा फाइनल आंसर की तरफ। तो बस यही पॉइंट ध्यान में रखने, और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। तो जैसे मैं ये जो क्वेश्चन लिया हूँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टैक, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट फिक्स। ये जो पोस्ट फिक्स है, यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है, इसीलिए डिजिट्स, चाहे वो जो तुम्हारे ऑपरेंड्स हैं ABCD, वो यहाँ पे स्टोर होंगे और यहाँ पे केवल सिंबल स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 बाई 1 लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं। तो पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट इधर, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट फिक्स में कुछ भी नहीं। देन नेक्स्ट है ए यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ ए यहाँ पे। नेक्स्ट है प्लस 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 यहाँ पे, ए यहाँ पे। नेक्स्ट है बी, तो ये ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। नेक्स्ट है डिवीज़न, प्लस डिवीज़न, तो हाँ हायर प्रायोरिटी वाला पहले खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सी, ABC, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला है स्टार ना, प्लस ये स्टार ना। प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्रायोरिटी होता है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, देन होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह का सेम प्रायोरिटी, देन प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये दोनों सेम प्रायोरिटी वाले हैं, तो जब 2 सेम प्रायोरिटी है तो ओल्डर वाला उधर चला जाता है, तो डिवीज़न उधर चला जाएगा। तो ये अभी ABC था, तो ये 2 सेम प्रायोरिटी आ गए, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे प्लस और स्टार रह जाएंगे और ABC डिवीज़न यहाँ चला आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन अभी हुआ, उसके बाद ब्रैकेट ABC डिवीज़न ना। ब्रैकेट के बाद है हम लोगों का D, तो D ABC डिवाइडेड बाई D, ठीक है। ये मैं भी स्टेप वाइज कर रहा हूँ। अगर इवोल्यूट करना हो इंटरव्यूज़ में, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत जल्दी डायरेक्ट एक ही जगह पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। डी के बाद है ई, डी के बाद है प्लस, तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस, और अभी तक ABC बाई D हुआ था ना। नेक्स्ट प्लस के बाद है ई, ABC बाई D E ना। उसके बाद है ब्रैकेट, तो प्लस इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आ गया, तो यहाँ पे मेरा 3 में से एक रूल फॉलो हो गया कि इसके बीच का इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एज इट इज़, तो यहाँ पे ABC बाई DE प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके बाद माइनस, तो माइनस, ठीक है ना। ऑपरेटर पुट किया ना, अब सोचते हैं
यहाँ पे देखो हायर प्रायोरिटी के पहले लोअर वाला खड़ा है, तो अब ये रूल के खिलाफ है, तो हायर वाला उठ के इधर चला जाएगा। तो इस इम्प्लाइज स्टार यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद नेक्स्ट को लिखने के पहले एक जगह ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले एक साथ है, तो ओल्डर वाला चला जाएगा, तो ये फिर से टूटेगा। दिस इम्प्लाइज राइट हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन, ये स्टार है ना। इसके बाद कौन सा टर्म है, इसके बाद है एफ। तो एफ ये तो यहाँ एज इट इज़ ABCDE प्लस स्टार माइनस एफ, और लास्ट माइनस एफ नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस ना गया था, लिखने में मिस्टेक हो गया, एफ ना। एफ के बाद लास्ट है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो माइनस ब्रैकेट, तो ऑब्वियसली माइनस उठ के इधर चला आएगा, तो ABC/DE प्लस स्टार प्लस एफ माइनस ना। इस क्वेश्चन को फास्टली करना है, मान लेते हैं एग्ज़ाम्स में जहाँ पे स्पीड का ज़रूरत हो, तो A+B/C स्टार D+E माइनस एफ। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, लेफ़्ट से राइट स्कैन करते जाओ A, ठीक है। A के बाद दूसरा मतलब साइन जो आया उसको इधर लिखते जाओ प्लस ना, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट होता है B ना, उसके बाद डिवीजन आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट डिजिट C के बाद मल्टीप्लिकेशन आया, सेम प्रायोरिटी ओल्डर वाला यहाँ से वैनिश कर दो, ओल्डर वाला वैनिश हो गया ना। स्टार हो गया, स्टार के बाद ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट दे दो ना। उसके बाद D नेक्स्ट कैरेक्टर, देन उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ लिखो ना, उसके बाद E लिखो ना, उसके बाद एक और ब्रैकेट, तो ये प्लस भी यहाँ से वैनिश होकर यहाँ चला गया ना। उसके बाद माइनस, तो माइनस यहाँ पे प्लस स्टार था और माइनस यहाँ, ये हो नहीं सकता, तो स्टार इधर चला जाएगा, स्टार इधर चला गया, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस एक साथ, तो ओल्डर वाला इधर चला गया प्लस ना, बचा यहाँ पे माइनस ना। उसके बाद आएगा एफ ना, एफ आ गया ना, ब्रैकेट आया, जैसे ही ब्रैकेट आया ये माइनस निकल के यहाँ। तो ये इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस की जाए तो स्पीड आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना। नेक्स्ट उल्टा इसका पोस्ट फिक्स अगर गिवन हो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी को रिवर्स में करने का कोशिश करता हूँ, ABCDE प्लस स्टार प्लस एफ माइनस। तो इसका हम लोग को इनफिक्स निकालना है, कैसे होगा, सिंपल है। इधर स्टैक का टॉप में सबसे पहला एलिमेंट जो है स्टैक का टॉप में जाता है, देन उसका बाद एंड सो ऑन। सिंपल है, इसको लेफ़्ट से राइट लिख दो, ABC/DE प्लस स्टार प्लस एफ माइनस, ठीक है। ये टॉप होता है, ठीक है। लाइन से पॉप आउट करो A कॉमा लगा के, फिर नेक्स्ट पॉप आउट होगा B, तब तक पॉप आउट करो जब तक कि कोई ऑपरेटर ना आ जाए, B फिर फिर C के बाद स्टार आया, सॉरी C के बाद डिवाइड आया, ठीक है। तो ये डिवाइड आने दो, और जैसे ही डिवाइड आया क्या करो, लास्ट के कोई भी दो ऑपरेटर जो होते हैं, फर्स्ट लास्ट मतलब सबसे लास्ट वाला और जो सेकेंड लास्ट, उन दोनों के बीच में ऑपरेटर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज A कॉमा, मतलब मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ, A कॉमा B/C, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया, और उसके बाद D आएगा, फिर कॉमा लगा के D, देन D के बाद E आएगा, कॉमा लगा के E लिखते जाओ, देन प्लस आया। जैसे ही प्लस आया, प्लस कहाँ जाएगा, इन लोगों के बीच में, लास्ट के दो के बीच में, तो A कॉमा B/C कॉमा D+E, ठीक है ना। इन सबको एक ब्रैकेट में रहने दो, ठीक है ना। प्लस के बाद स्टार आया, तो स्टार इन दोनों के बीच में जाएगा, A कॉमा एक बड़ा ब्रैकेट में B/C स्टार D+E, ठीक है, स्टार। देन फिर प्लस आया, प्लस आते ही प्लस कहाँ, दो ऑपरेटर के बीच में, कोई भी एक ऑपरेटर आएगा तो दो ऑपरेंट के बीच में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B/C स्टार D+E, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ये भी सिंगल ऑपरेंड है ना। नेक्स्ट F आएगा, आने दो। नेक्स्ट माइनस आएगा, माइनस जैसे आएगा ये इन दोनों ऑपरेंड के बीच में आ जाएगा, तो माइनस यहाँ देखो इवोल्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर इनफिक्स से प्रीफिक्स बोला जाए तो इसमें भी सिंपल है,
मैं बस लॉजिक बता दे रहा हूँ क्योंकि अब टाइम अप हो रहा है। देखो करते क्या है इसमें कि लाइन से दो ऑपरेंड देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी किसका, उसका काम पहले होता है। तो देखो सबसे पहले होता है एक्सपोनेंशियल का, तो जहाँ भी एक्सपोनेंशियल हो वो एक स्टेप आगे आ जाएगा। तो सिंपल है ए बी सी, एक स्टेप आगे आ जाता है, सिंपल है। जहाँ से उठ के आया वहाँ तक किसके कहाँ किन दोनों के बीच से उठ के आया, बी और सी से, तो सी लास्ट डिजिट था, वहाँ तक एक ब्रैकेट दे दो, प्लस डी स्टार ई माइनस ए स्टार सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका है, उसके बाद डिवीजन का। डिवीजन मतलब हर ऑपरेटर एक बार एक स्टेप आगे उठ के आएगा, तो ये एक स्टेप आगे उठ के आएगा, तो डिवीजन। ठीक है, ए, ठीक है, स्लैश बी सी। कहाँ से उठ के आया डिवीजन, देखो ये वाला कहाँ से उठ के आया था, यहाँ और सी के लास्ट में, मतलब बी और सी के बीच में से, तो सी लास्ट डिजिट था तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा। ठीक है, तो उसी तरह ये इन दोनों के बीच से उठ के आया, तो यहाँ पे इन लोगों को एक साथ कर लो, ओवरऑल एक ही ब्रैकेट में रहेंगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी एज इट इज़ ना। डिवीजन के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप आगे उठ के आएगा, तो प्लस स्टार डी ई, जिनके बीच से उठ के आया उन दोनों के बीच में ये हो जाएगा, ब्रैकेट डाल दो। यहाँ भी सिमिलरली उसी तरह स्टार ए सी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रायोरिटी प्लस माइनस का, तो पहले मान लेते हैं प्लस का करते हैं। तो प्लस इन दोनों के बीच से उठ के एक स्टेप आगे आएगा, एक ऑपरेंड का जंप लगाएगा, प्लस डिवीजन ए बी सी स्टार डी। ठीक है ना, चूँकि इन दोनों को मिला के अभी एक ऑपरेंड बन गए हैं, तो एक ब्रैकेट में डाल दिए, माइनस एक का जंप लगाएगा, एक ऑपरेंड का, ये पूरा सिंगल ऑपरेंड है, प्लस इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार ए सी लिख देंगे, और ये माइनस, ये एक ऑपरेंड बन गया। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, इनफिक्स टू, ये है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, राइट। सो